श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित व्याख्या की श्रृंखला के क्रम में हम लोग जिस प्रसंग का अमृत रस पान कर रहे हैं, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ जगदम्बा पार्वती के संशय, भ्रम और मोह को दूर करने के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो कथा प्रारंभ के पहले भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की एक स्तुति से आज का प्रसंग शुरू करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, उमापति महादेव की जय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भोगोत्तमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् सन्निधौ शिवलोकमुवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजन, शिव जी की स्तुति के साथ आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। पूर्व दिवस पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ जगदम्बा पार्वती के संशय, मोह और भ्रम को दूर करने के लिए सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति उसके भास को दिखाता है, यह समझा रहे हैं। और इस तरह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। और कहते हैं, जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। तो यहां पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। इस तरह समझाते हुए भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कि जिसका वेद पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं।
कि जेहि मिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। कल यहां तक का प्रसंग हम लोगों ने अमृत श्रवण पान किया। अब आज उसी से आगे चलते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। यहां पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कि जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र जासु नाम बल करऊं बिसोकी, कि प्रभु श्री राम मंत्र को देकर शोक रहित कर देता हूं। असोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। तो वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय की जानने वाले हैं। तो यहां भूत भावन भगवान शिव शंकर जी समझा रहे हैं कि मैं श्री राम मंत्र यानी जिनके नाम के मंत्र को देकर सबको शोक रहित कर देता हूं, यानी काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर शोक से ग्रस्त को कान में मंत्र फूंक कर उनके नाम को बताकर किसी और के माध्यम से बताकर उन सभी प्राणियों को शोक रहित कर देता हूं। और प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे शिव, यहां पर मरते हुए प्राणियों के दाहिने कान में तुम स्वयं या किसी और के द्वारा हमारे मंत्र का उपदेश कर या उपदेश करा देंगे तो वह प्राणी मुक्त हो जाएगा। और विशेष रूप में काशी मुकुति हेतु उपदेशु, और जासु नाम बल का भाव कि काशी में जीवों की मुक्ति होना यह प्रभु श्री राम के नाम का प्रभाव है। तो जिनके नाम में यह प्रभाव है कि सोई प्रभु, उन्हीं प्रभु की बात कर रहा हूं कि सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, अर्थात जीवों को जिनके नाम का उपदेश मैं किया करता हूं वही रघुबर मेरे प्रभु हैं, वही मेरे प्रभु हैं कहकर बाबा भूतनाथ समझा रहे हैं कि जीवों को मुक्त करने का सामर्थ्य उन्होंने ही मुझको दिया है, यानी प्रभु श्री राम ने ही मुझे दिया है। और यह प्रभुत्व भी उन्हीं का है कि उन्हीं का नाम मैं भी जपता हूं, तव नाम जपामि नमामि हरि। और ये भी कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, यानी केवल दूसरों को ही उपदेश नहीं देता, मैं स्वयं भी उसको जपता हूं। और चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, अर्थात जड़ चेतन सभी का पालन करते हैं। और सब उर अंतर्यामी, अर्थात सबके हृदय की जानते हैं, सबके अंदर के बात जानते हैं। और अंतर्यामी रूप से सबको चैतन्य किए हुए भी हैं। रघुबर सब उर अंतर्यामी, तो अंतर्यामी का भाव कि ये रघुबर हैं, इसी से सबके हृदय की जानते हैं। तो रघुबर शब्द का अर्थ है अंतर्यामी। तो पार्वती मैया के संदेह निवारणार्थ भूत भावन भगवान शिव शंकर अनेक प्रकार से
प्रभु श्री राम के ऐश्वर्य का निरूपण करके और फिर माधुर्य में उसका पर्यावसान करते हैं और माधुर्य बोधक नाम कहते हैं। भाई पहले राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और इधर अंत में कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, यानी यहां तक ऐश्वर्य कहकर उस ऐश्वर्य रूप को रघुकुल मणि में स्थापित किया भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने कि रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। और फिर क्या कहे कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। और सबकर परम प्रकाशक जोई में ऐश्वर्य को कहा और तुरंत राम अनादि अवधपति सोई कहकर उस ऐश्वर्य को भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने अवधपति राम अर्थात रघुबर राम में बताया। और तीसरी बार कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, यहां ऐश्वर्य कहकर फिर गिरिजा सोई कृपालु रघुराई, माधुर्य में उस ऐश्वर्य को दिखाया। तो यहां ऐश्वर्य कहकर तब सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान से एकीकरण को कर दिखाया। और इसी तरह यहां कह रहे हैं कि जासु नाम बल करऊं बिसो की, इससे ऐश्वर्य, और वही कहकर कि सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतर जामी, उस ऐश्वर्य को इस माधुर्य में दिखाया। तो अब यहां पार्वती जी के जो ब्रह्म विषयक प्रश्न थे उनके उत्तर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी एक संक्षिप्त में हम लोग देख लें कि मां पार्वती का प्रश्न था कि प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। तो उसका उत्तर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने दिया कि जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो उसका उत्तर दिए। और इधर प्रश्न किया था मां पार्वती ने कि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना, और कि राम सो अवधन पत सुत सोई। और उसके साथ साथ ये भी कहा मां पार्वती जी ने प्रश्न में कि तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आराती। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने उत्तर दिया कि काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं बिसो की सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतर जामी। और मां पार्वती ने प्रश्न किया था कि अज अगुन अलख गति कोई। भूत भावन भगवान शिव जी ने उत्तर दिया कि अगुन अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। तो जो ब्रह्म विषयक मां पार्वती के प्रश्न थे उसके उत्तर को संक्षिप्त में हम लोगों ने देखा कि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने दिया। कहने का आशय कि जिसको वेद पुराण गाते हैं, जिसको हम भी जपते हैं, वही दशरथ सुत हैं। भाई पार्वती जी को विश्वास है कि वेद पुराण शिव और मुनि ये तीनों जिसके उपासक हैं वही ब्रह्म हैं, और इन तीनों के सिद्धांत जहां एक हो अर्थात जिसे ये तीनों ब्रह्म प्रतिपादित करें वही ब्रह्म है। तो यह पार्वती जी ने मन में निश्चय किया है। तो इसी विचार को ध्यान में रखकर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने तीनों का प्रमाण दिया कि जेहि इमि गावहि वेद जाहि धरहि मुनि ध्यान। और फिर इधर कहते हैं
कि सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। तो शिव जी ने यह सब बातें पुराणों की ओर से कही, अब आगे अपनी ओर से कह रहे हैं कि बिबसहु जासु नाम नर कहही, जन्म अनेक रचित अघदही। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। अर्थात विवश होकर भी जिसका नाम मनुष्य लेते हैं, अर्थात विवशता में भी उच्चारण कर देते हैं, यानी बिना इच्छा के विवश होकर, तो उनके अनेक जन्मों के अच्छी तरह से किए हुए पाप भस्म हो जाते हैं। और सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। और जो मनुष्य आदर पूर्वक प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो भव बारिधि गोपद इव तरही, तो वे भवसागर को गौ के खुर के समान पार कर जाते हैं। यानी भवसागर इतना संक्षिप्त, इतना छोटा हो जाता है, यानी बिना किसी परिश्रम के भवसागर को पार कर जाते हैं। तो बिबसहु, यहां पर बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि बिबसहु, विवश शब्द से लिखा कि बिबसहु जासु नाम नर कहही, यानी बेबस होने पर, जैसे कि शत्रु के वश में पड़ गए, उनसे घिरे हैं, गिरते पड़ते, आलस्य में जम्हाई लेते हुए, दुख या पीड़ा से व्याकुल होकर उनका नाम लेते हैं, यमदूतों के भय आदि से। तो यानी यहां एक उदाहरण भी हम कह सकते हैं, जैसे अजामिल आदि के मुख से निकला था, और वह लाचारी से, पराधीनतावश कहें, परतंत्रता के कारण कहें, भाई जैसे कि संतों के साथ पड़ जाने से, जैसा राम घाट निवासी साकेत वासी श्री राम शरण जी मौनी बाबा के पास जाने पर नाम लेना ही पड़ता था। तो इस तरह बिबसहु का भाव अनादर से भी है, अर्थात आदर पूर्वक प्रेम से नहीं लिया, तो ये बिबसहु का भाव है। जैसे राम राम कहि जे जमुहाही, तिन्हिन पाप पुंज समुहाही। यानी राम नाम विवशता से भी कहें तो भी अनेक जन्मों के जो रचे हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यह नाम की महिमा है। और दही कि जन्म अनेक रचित अघ दही, तो दही यानी भस्म होते व करते हैं, तो जलाना, भस्म करना अग्नि का धर्म है। इसलिए दही के द्वारा दिखा रहे हैं कि पाप रुई के समान है, और अनेक जन्म रचित पाप जो है वो रुई का पर्वत है, और श्री राम नाम अग्नि है। जिस तरह अयोध्या कांड में उल्लेख किया है कि जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। भाई यहां शिव जी के उपदेश से जीव विशोक हुए, शोक रहित हुए, और यह नाम के सुनने का महात्म्य है कि जासु नाम बल करऊं विशोकी, से सुनने का फल कहकर। और अब कि बिबसहु जासु नाम नर कहही, जन्म अनेक रचित अघ दही, में अपने मुख से नामोच्चारण करने का महात्म्य कह रहे हैं। इस तरह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने दिखाया कि राम नाम के कहने, बता रहे हैं कि राम नाम के कहने तथा सुनने का फल एक ही है। भाई नहीं तो शिव जी के उपदेश से विशोक न सकते, विशोक न हो सकते, और अपने मुख से जपने से भी जीव विशोक होता है।
27वें दोहे पर उल्लेख कि चौहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। और आगे कह रहे हैं, ये तो विवस्था में कहा, और सादर रूप में अगर ले कि सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। तो नाम जप से पाप का नाश और मोक्ष दोनों कह रहे हैं। तो इसका आशय कि भक्ति से कर्म और ज्ञान दोनों का फल प्राप्त होता है। भाई नाम जप भक्ति है, उससे पाप का नाश होना, और यह कर्म का फल मिला, और नित्य नैमित्तिक मुक्ति होना, यह ज्ञान का फल मिला। भाई विवश उच्चारण का फल बताया कि पाप राशि जल जाती है। पाप राशि तो जलती है किंतु पुण्य सारे बच जाते हैं, और जिनके भोगने में फिर पाप पुण्य होते हैं, जिससे जन्म मरण रूपी संसार बना रहता है, और सादर स्मरण करने वाले के शुभ अशुभ कर्म मात्र का दाह हो जाता है, जिससे वह अनायास ही भव पार हो जाता है। और आगे कहते हैं, राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। उद्मावन शिव शंकर जी कह रहे हैं कि हे भवानी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं जिनका अभी हम आपसे उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो राम सुपरमात्मा भवानी, अतः भ्रम अति अभिहित तव बानी। उनमें भ्रम यह तुम्हारे वचन व उनके प्रति तुम्हारे भ्रम के वचन अत्यंत अयोग्य हैं। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। और ऐसा संशय या संदेह हृदय में लाते ही ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहां तक श्री शिव जी ने इससे पूर्व ब्रह्म, श्री राम जी को ब्रह्म कहे, अब भगवान कहा और परमात्मा कहा। भाई राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और फिर भगवान कह रहे हैं कि सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। और फिर परमात्मा कि राम सुपरमात्मा भवानी। तो यहां पर तीनों चीजें दिखाए, और तीन दृष्टि से यहां तीन शब्द कहे। भाई जब कहते हैं तह भ्रम, यानी वह ब्रह्म की वाणी क्या है कि जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। और अति अभिहित अर्थात वेद विरुद्ध है। यदि भ्रम दिखाई पड़े तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिए। भाई जिसे सूर्य तमोमय दिखाई पड़े तो उसे यह समझना चाहिए कि यह अपना भ्रम है, कुछ दोष अपने में है, यानी मुझ में आ गया है जिससे मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और आगे कहते हैं कि अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। ज्ञान वैराग्य आदि समस्त गुण पाप से नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होते ही हैं। इसलिए ज्ञान विराग सकल गुण जाही कहकर भूत भावन शिव शंकर जी बता रहे हैं कि ऐसा संशय हृदय में लाना बड़ा भारी पाप है। जैसे अस संशय मन भयउ अपारा, हुई न हृदय प्रबोध प्रचारा। ये सती जी के और गरुण जी के
कि नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। तो संशय और भ्रम होने से दोनों को ज्ञान का उदय नहीं हुआ, उनके ज्ञान का उदय नहीं हो रहा है, अर्थात सारा ज्ञान नष्ट हो गया है। और पार्वती जी ने प्रार्थना की थी कि मेरा मोह संशय भ्रम नाश कीजिए, और भूत भावन शिव शंकर जी इन तीनों की निवृत्ति के लिए उपदेश कर रहे हैं। मां पार्वती जी की प्रार्थना कि जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु। तो उपदेश भूत भावन शिव शंकर जी का कि जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, केहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, उमा राम बिसईक अस मोहा। यहां पर अन्नब तम धूम धूरि जिमि सोहा। और आगे उपदेश में कि जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव सोह सहाया। इन सभी से मोह को दूर किया। और दूसरी प्रार्थना कि अजहूं कछु संसौ मन मोरे। तो अब संशय को दूर किया भूत भावन शिव शंकर जी ने कि अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। और अगला जो प्रार्थना की थी तीसरी कि हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। तो शिव जी ने जो भ्रम को दूर किया कि जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, और इधर निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी। और 117वें दोहे पर कि यद्यपि मृखा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। और आगे कहते हैं कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। और अभी कि राम सुपरमात्मा भवानी। तो इन उपदेशों के माध्यम से भूत भावन शिव शंकर जी ने मां पार्वती जी के तीनों विनय प्रार्थना के संशय भ्रम और मोह को दूर किया। और अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। कहने का भाव कि श्री राम जी ज्ञान वैराग्य आदि गुणों के मूल कारण हैं। तो जब कारण ही में भ्रम हो गया तब कार्य कैसे रह सकते हैं? कार्य हो ही नहीं सकता। तो भ्रम के साथ ही वे सब चल देते हैं। तो इससे एक प्रकार का शिव जी का शाप दाशरथी राम में संशय करने वालों के लिए यहां पर सिद्ध होता है, दिखाई देता है। आगे कि सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। तो यहां कि शिव जी के भ्रमनाशक वचन सुनकर माता पार्वती जी की सब कुतर्क की रचना मिट गई और मां पार्वती को श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम और विश्वास हुआ। तो जो कठिन असंभावना थी वो दूर हो गई। तो सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भाई जैसे भ्रम की बात
शिव जी ने शुरू किया कि सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। तो यह शुरुआत है। और सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, यहां तक उपसंहार। तो शिव जी के वचनों को यहां पर चरितार्थ कर रहे हैं, अर्थात घटित करके दिखा रहे हैं, उसका साफल्य दिखाया। और वचन क्या है? भ्रम भंजन है, अतः उनसे भ्रम का नाश हुआ। अब आगे मोह संशय और भ्रम सबका नाश कहते हैं। जैसे कि शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। यह मोह का मिटना कहा। तुम कृपाल सब संसौ हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। तो यह संशय का मिटना कहा। और सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। तो यह भ्रम का नष्ट होना कहा। भाई भ्रम से ही कुतर्क की रचना होती है, भ्रम के नाश से कुतर्क की रचना मिट गई। संशय और कुतर्क का नाश कहने का भाव कि संशय सर्परूप है और कुतर्क लहरें हैं। तो जो सर्प के काटने पर विष के चढ़ने से आती है, तो इस तरह सर्प और सर्प का विष चढ़ने से जो लहरें उत्पन्न हुई, इन दोनों का नाश हुआ, अर्थात कारण और कार्य दोनों ही न रह गए, दोनों खत्म हो गए। तो गरुड़ जी ने अपने संबंध में जो कहा कि संशय सर्प ग्रसऊ मोहिताता, दुखद लहरि कुतर्क बहुभ्राता। तो कुतर्क बहुभ्राता कहा है, वहीं यहां कुतर्क की रचना है। अकुतर्क कै रचना? जैसे ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहिन जानत वेद। अब विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और आगे कि जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, नार विरह अति भोरी। तो ये सब क्या है? ये सब कुतरक के रचना भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं। अब ब्रह्म भंजन वचन वे ही हैं जिनमें श्री राम जी का महात्म्य दिखाया है और जिनमें राम नाम महात्म पर अविश्वास दोष दिखाया, वो कुतरक है। तो प्रभु के परात्पर स्वरूप के दिखाने वाले जितने वचन हैं वे सभी भ्रम भंजन हैं। अब भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। कहने का भाव कि ब्रह्म और कुतर्क आदि प्रीति प्रतीति के बाधक हैं। भाई प्रतीति होने से प्रीति हुई और प्रतीति हुई श्री राम स्वरूप जानने से। तो श्री राम स्वरूप का जानना, मां पार्वती स्वयं आगे कहें कि राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। जैसे कि जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। और अब आगे कहते हैं भाई कि दारुण असंभावना बीती, यानी दारुण असंभावना से चार वस्तुओं का बोध होता है। भाई एक भावना, दूसरी संभावना, तीसरी असंभावना और चौथी दारुण असंभावना। तो इन चारों के उदाहरण भी दिए कि भाई रघुपति पद प्रीति, तो रघुपति पद में प्रीति होना भावना है। अब भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति और प्रतीति दोनों का होना संभावना है और इन दोनों का न होना असंभावना। और श्री राम जी को अज्ञानी मानना दारुण असंभावना है। तो आगे मां पार्वती जी ये सुनने के बाद
कि पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। तो बारंबार प्रभु श्री शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कर कमलों को जोड़कर बोल जोरी पंकरुह पानी, जोड़कर बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। गिरिजा जी श्रेष्ठ वचन मानो प्रेम रस से सान कर बोली हैं। तो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, यानी पुनः पुनः चरण कमलों को पकड़कर यह दर्शाती हैं कि इन्हीं के प्रसाद से मैं सुखी हुई। ये दिखा रही हैं कि सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। मां पार्वती आगे स्वयं कहेंगी कि सुखी हुई, अतः बारंबार चरण को पकड़ती हैं। और जैसे कि सुनत, अब वहां पर सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। ये सुंदर कांड में उल्लेख है। और किष्किंधा कांड में कि देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधबइन भई परितीति, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। तो बारंबार चरण पकड़कर अपनी कृतज्ञता को सूचित करती हैं। और श्री राम जी के चरणों में प्रीति प्रतीति होने से सुख हुआ। और बारंबार चरण पकड़ना ही प्रेम की दशा को दिखाता है। और श्री मां पार्वती जी, श्री भारद्वाज जी और श्री गरुड़ जी के संशय एक ही से हैं। भाई याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि के संदेह निवारण के लिए भूतभावन भगवान शिव शंकर मां पार्वती संवाद को ही सुनाया था, यही सुनाया है। और भूतभावन भगवान शिव शंकर और काग भुसुंड की इस प्रसंग में एक ही शैली दिखाई। भाई जो उमा शंभु संवाद और इधर गरुण और भुसुंड संवाद के कुछ प्रसंग हम साथ रखते हैं। जैसे उमा शंभु संवाद में कि गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। और इधर गरुण भुसुंड संवाद कि अस रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहन जन सुखकारी। और यहां कि निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। और उधर गरुण भुसुंड जी के संवाद में कि जे मति मंद मलिन मति कामी, प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। और इधर उमा शंभु संवाद में कि चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते ही के भाई। और उधर भुसुंड जी और गरुण जी के बीच संवाद जो हुआ कि नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससि कह कह सोई। तो ये मां पार्वती, श्री भरद्वाज जी, श्री गरुण जी के संशय लगभग एक ही से थे। और ऋषि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज मुनि के संदेह निवारणार्थ भूतभावन भगवान शिव शंकर और मां पार्वती के संवाद को ही सुनाया था। और श्री शिव जी और भुसुंड जी के ने इस प्रसंग को एक ही शैली में बताया। तो उसका कुछ यहां पर उदाहरण हमने रखा। अब मां पार्वती
शिव जी से क्या कहती हैं? भाई चरण कमल को पकड़कर और अपने कमल रूपी कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सानकर सुंदर वचन बोली। और क्या वचन बोली? तो मां पार्वती के वचनों का जो अमृत रसपान भक्तजन, वो रसपान हम लोग कल की कथा में करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।